सर जी मुझे लगता है कि अब ट्रंप के साथ साथ जेडी वेंस भी बड़बोले होते जा रहे हैं। जेडी वेंस जी। भी आजकल पता नहीं तरह तरह के बयान दे रहे हैं। और अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनका असल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अमेरिका का सपना क्या है, ट्रंप का सपना क्या है। जेडी वेंस भी बड़बोले बयान दे रहे हैं। देखिए, मागा का वैसे ये तो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर मेरा इसका अनुवाद है मेक अमेरिका गरीब अगेन। ये वहां की तरफ जा रहे जी। वास्तविकता में। अब देखिए, ब्रह्मजाल में जब आदमी होता है उसे उसे सत्य और गलत का समझ तो फर्क तो आता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे सनातन में तो लिखा ही है। अब देखिए करे क्या हुआ, कल जेडी वैन साहब गए थे वो जो क्रीक मला ना, उसकी वाइफ से मिलने। वो जो क्रीक नाम का एक्टिविस्ट मारा था उसकी वाइफ से मिलने। उसकी उसकी वाइफ के साथ एक फोटो आई, वो बड़ी वायरल हो गई। इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई, जो मागा वाला क्राउड है, मेक अमेरिका ग्रेट वाला, ये कहते हैं भाई कि अब अमेरिका की जो सेकंड लेडी हो वो तो क्रिश्चियन होनी चाहिए। अब जेडी वेंस की शादी हुई उषा वेंस से। ये मिले थे एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लॉ के स्टूडेंट थे, वहां मुलाकात हुई। तब जेडी वेंस ने कहा भाई मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं तो धर्म कर्म में मानता ही नहीं, मैं तो, उन्होंने कहा हम हिंदू है। बोला ठीक है शादी कर लेते हैं, हम तो कोई रिलीजन मानते नहीं, आप हिंदू रहिए कोई बात नहीं। बच्चे हैं तीन, शादी काफी टाइम हो गया, बच्चे तीन है, तीनों बच्चों को भाई साहब ने क्रिश्चियन बना दिया। वैसे खुद किसी धर्म कर्म में नहीं मानते थे, पर तीनों बच्चे क्रिश्चियन है। अब एक आध हिंदू होता, दो हिंदू होते तो हमें समझ आता, नहीं कोई बात नहीं। अब उषा जी चुप रह गई। अब ये जो मसला कल आया चार्ल्स क्रेक वाली वाइफ, उसकी वाइफ के साथ इनका जो फोटो आया और फिर आया, तो फिर इससे पूछा गया भाई तुम्हारी धर्मपत्नी तो हिंदू है, कैसे चलेगा। और विडंबना ये देखिए, ही शुड हैव डिफेंडेड दिस कि ठीक है जी हिंदू का अपना आस्था है, हमें क्या दिक्कत है। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ हर संडे चर्च जाती है, वो तो क्रिश्चियनिटी के बिलीफों में रखती है, और मैं अपेक्षा करता हूं शादी के 20-25 साल बाद, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगी। यश जी, ये वहां के धरातल का बैरोमीटर है, ये वहां का अंडर करंट आपको बताता है। आज वहां का वाइस प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ रहा है मेरी हिंदू बीवी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए, होना पड़ेगा। ये मागा क्राउड चाहती है कि उन्हें ये मंजूर नहीं है कि बीबी अगर हिंदू है जबकि बच्चे क्रिश्चियन है, तब भी भाई तेरी हिंदू भी वो, मतलब कहीं ना कहीं वहां ये भी वो डिमांड आ रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, जो चार्ल्स क्रिक की वाइफ है तो उससे शादी कर ले भाई, जी। वो क्रिश्चियन है तो उससे शादी कर ले, और वो प्रेग्नेंट है। मतलब वैसे तो उनका व्यक्तिगत विषय, हमारी बात वो नहीं है, बट आज जो मैं विषय उठाना चाहता हूँ वो ये है, अगर ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका के जनरल वोटर का ये परसेप्शन है, जिन वोटरों के दम पे ये कुर्सी पे बैठे हैं, तो जो हमारे भाई बहन वहां रहते हैं तो उनकी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के लिए कुछ वहां बचेगा। भाई आप तो जेडी वेंस भी नहीं हो, आप तो उषा वेंस भी नहीं हो, भाई आप तो कॉमन सिटीजन हो, तो क्या आपका सनातन धर्म, आपका हिंदू सभ्यता वहां बचेगी, या आपकी सिख धर्म की जो आस्था है वो वहां बचेगी। क्यों, क्या आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके जिंदा रहना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये जो चमड़ी का रंग है भैया, ये तो गोरा तो होगा नहीं, बाल ब्राउन सुनहरे रंग के और आंखें हरी तो होंगी नहीं। तो मतलब कहाँ की तरफ जा रही है अमेरिका की सोसाइटी। मैं कई बार कह चुका हूँ लोगों को, भाई मुझे सेकंड थर्ड जनरेशन का वहां कोई फ्यूचर दिखता नहीं, भविष्य दिखता नहीं, जो मेरे से बिल्कुल। एडवाइस मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, इसे जेडी वेंस का व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये हवाओं का रुख बताती है यश भाई। हवाओं का रुख किस तरफ है, और बिल्कुल। समझदार वो होता है जो हवाओं का रुख समझे तूफान आने से पहले। बिल्कुल।